अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वर्ल्ड क्लासिक स्टोरीज से एक नई कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह अपने अंदर दिलचस्पी और सबक लिए हुए है। आइए सुनते हैं। काफी अरसा पहले की बात है। एक शहर में एक सुस्त और निकम्मा लड़का रहता था जिसे काम से सख्त नफरत थी। उसके घर वाले उसकी इसी बात से उससे खफा रहते थे। उम्र कोई होगी लगभग 17-18 साल की। पढ़ने का उसको शौक ना था। जब सुबह उठता तो निकल पड़ता आवारागर्दी करने। एक रोज सुबह उठा और निकल पड़ा। चलते चलते उसने शहर का बाजार पार कर लिया और अब उसके सामने दरिया था जिसका किनारा दूसरे शहर को मिलता था। वो इस दरिया के साथ साथ चलने लगा। सोच रहा था आज क्यों ना कश्ती की सैर करूं। चलते चलते उसकी निगाह एक सुनहरे रंग की पोटली पर पड़ी। है ये क्या सुनहरी सी चीज चमक रही है? जरा देखूं तो शायद कुछ पैसे ही मिल जाएं, काम ही आ जाएंगे। कुछ दिन अय्याशी से गुजार लूंगा। ये सोचते सोचते उसने हाथ बढ़ाया और पोटली को पकड़ लिया। बड़े इश्तियाक से उसने पोटली को खोला। हैं ये क्या? ये तो पत्थर हैं। मैं तो सोच रहा था इसमें सिक्के होंगे, रुपए, पैसे, अशरफियां कुछ तो होगा, लेकिन ये क्या निकला? खाली पत्थर। शायद कोई इसीलिए फेंक गया होगा। उसने ये सोचा और फिर एक दफा ख्याल आया क्यों ना इसको मैं इधर ही छोड़ दूं। फिर ख्याल आया चलो पत्थर हैं तो खूबसूरत, कोई नीले रंग का है, कोई लाल रंग का, कोई सब्ज और कोई सफेद। चलो घर में रख लूंगा। चलना शुरू कर दिया उसने दोबारा यही सोचते हुए। चलते चलते अब उसका गुजर एक बाग के करीब से हुआ। मुझे तो सेब की खुशबू आ रही है। वाह, क्यों ना मैं कुछ सेब ही खा लूं। भूख भी लग रही थी। दोपहर का वक्त जो हो चुका था। उसने दीवार के ऊपर चढ़ के अंदर पहले झांक कर देखा, कोई है तो नहीं कि मेरी पिटाई ही हो जाए। लो, कोई भी नहीं था। उसने उचक कर छलांग लगाई और लो जी बाग के अंदर। ओ, ये तो बाग फलों से भरा हुआ है। कहीं सेब है तो कहीं माल्टा। वाह, तभी इतनी खुशबू आ रही थी, इसने दिल में सोचा। लेकिन ये बहुत ऊंचा है सेब का दरख्त, मैं कैसे इसको तोड़ूंगा सेब? एकदम से उसके जहन में ख्याल आया, क्या करूं? ओ, मेरे पास एक चीज है। भला वो क्या? जनाब, उसका जहन फौरन पोटली में मौजूद रंग बिरंगे पत्थरों की तरफ गया। उसने एक पत्थर निकाला और जोर से निशाना बनाते हुए सेब की तरफ मारा। लो जी, सेब उतर गया और उसके कदमों में आके गिर गया। उसने जल्दी जल्दी मजेदार रस भरा सेब खाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भूख बाकी थी। उसने सोचा ये पत्थर मेरे और किस काम आएंगे, चलो सेब ही तोड़ता हूँ। चुनाचे उसने बाकी पत्थर भी निकाले और बारी बारी उनसे निशाने लगाने लगा। अब जरा दीवार के उधर की कहानी भी सुनिए। जिस वक्त वो लड़का वो निशाने लगाते लगाते सेब उतार रहा था तो दूसरी तरफ उस शहर का हाकिम गुजर रहा था। हाकिम के साथ उसके खादिम भी मौजूद थे। बदकिस्मती से एक पत्थर जाके उसी हाकिम को लग गया। उफ, ये क्या? ये किसने हरकत की है? उसने जोर से पुकारा। खादिम बिल्कुल उसके करीब आ गए। जी क्या हुआ सरकार? एक ने पूछा। दूसरे ने पूछा, ये पत्थर मुझे किसने मारा है? उसने पत्थर को देखते हुए कहा, जाओ जाके देख के आओ बाग में कौन है।
اس کے خادم بھاگتے ہوئے باغ میں گئے اور اس لڑکے کو پکڑ کے لے آئے۔ اتنی دیر میں حاکم اس پتھر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ غور کرنے کے بعد وہ مسکرایا اور پھر لڑکے سے پوچھا، ہاں بھائی لڑکے، تم یہ پتھر کیوں مار رہے ہو؟ اس لڑکے نے جواب دیا، جناب والا، مجھ سے یہ حرکت اس لیے سرزد ہوئی کیونکہ مجھے بھوک لگی تھی اور میں سیب توڑ رہا تھا۔ بدقسمتی سے ایک پتھر آپ کے آگے لگ گیا۔ حاکم نے کہا، لڑکے، تم ان پتھروں کی قیمت جانتے بھی ہو جو اس طرح سے پھینک رہے ہو؟ لڑکے نے حیرت سے کہا، جناب والا، قیمت؟ مجھے تو یہ دریا کے کنارے ملے تھے، ایک پوٹلی میں۔ یہی سوچ کے اٹھایا کہ شاید کسی کا خزانہ ہاتھ آ گیا ہو، جو شاید غلطی سے بھول گیا یا اس کا گر گیا۔ لیکن جب میں نے کھول کے دیکھا تو سخت مایوسی ہوئی کیونکہ یہ سوائے رنگ برنگ کے پتھروں کے اور کچھ نہ تھا۔ حاکم نے کہا، نہیں نادان لڑکے، یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے ہیں جو شاید تم نا سمجھی میں پھینک رہے تھے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا پچھتانا بیکار تھا کیونکہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ لڑکے نے حاکم سے معذرت کی اور واپسی کے لیے چل پڑا، دل میں افسوس لیے ہوئے کہ کاش اس کو اگر ان پتھروں کی حقیقت کا اور اہمیت کا پتہ ہوتا تو وہ یوں ان کو نہ پھینکتا۔ اگر وہ ان کو بیچ کر زندگی گزارنا چاہتا تو تمام عمر وہ آرام سے بیٹھ کے کھا سکتا تھا۔ پیارے بچوں، اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں۔ اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اگر ہم زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات کو مفید کاموں میں گزاریں گے تو یہ زندگی کو خوبصورت کر دیں گے، آسان کر دیں گے، خوشیوں سے بھر دیں گے۔ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اچھی لگی تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔